दोस्तों, अनजान वॉयस में आपका स्वागत है। कितना प्यारा लगता है ना जब आप किसी बेपनाह चाहते हो और वह आपकी मंगेतर बन जाए। यही हुआ मेरे साथ और शकील के साथ। शकील मेरी खाला का बेटा था। हमारी खाला हमारे साथ ही रहती थी क्योंकि हमारे अब्बू के भाई यानी अब्बू के चचेरे भाई खाला के शौहर थे जो हमारे खाला भी थे। इस तरह अम्मी और खाला एक साथ रहती तो उनकी जिंदगी भी अच्छी गुजर रही थी। मैं शकील को बहुत चाहती थी और हमारी मंगनी बचपन से ही तय कर दी गई थी। ये बुजुर्गों का फैसला था लेकिन हमारे दिलों में अल्लाह ने डाली थी और अब वो ख्वाब जो हमने देखे थे अब हमारे बुजुर्गों ने उसमें रंग भरने शुरू कर दिए थे। अम्मी दहेज और खाला शादी के जोड़े सिलवाने मशरूफ थी। हम एक दूसरे के बगैर रहते ही नहीं थे। मैं तो कभी उसके बारे में सोच भी लेती तो मेरे पसीने छूट जाते हो। मैं उसको इतना चाहती थी कि कोई और शहजादा मेरे ख्वाबों में आया ही नहीं और वह भी मेरा नाम ले लेकर पूरे घर में घूमता रहता। बड़े तो आते भी इसी वजह से उसका मजाक उड़ाते और उससे कहते, अरे भाई बीवी बन जाने दो, फिर देखते हैं तुम क्या करते हो। बीए करने के बाद मैंने गिर दिन गुजारा कि कब खाला जान हमारी शादी की तारीख तय करने आते हैं। खालू सारा मामला अपनी बेगम पर छोड़ दिया था। उनका ख्याल था कि शकील पढ़ाई पूरी कर ले तो शादी करेंगे। जब शकील ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो अब्बा ने शर्त रख दी कि पहले किसी अच्छी कंपनी जॉब कर ले तब हमारी शबनम इसके साथ रुखसत कर दी जाएगी। अब शकील को मुझसे मोहब्बत थी। वो दिल से चाहता था कि अब हमारी शादी हो जाए और हम जीवन साथी बन जाए। लिहाजा शकील तेजी से जॉब तलाश करने में लग गया और लगन से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती करता और शकील को एक बहुत अच्छी कंपनी में अजमल को नौकरी मिल गई। तनख्वाह भी अच्छी थी, गाड़ी भी उन्होंने दे दी, जबकि हमारे सुंदर सपने सच होने वाले थे। अचानक अमेरिका से हमारे खालू के बड़े भाई अपनी फैमिली के साथ आ गए। वो शकील से मिले तो बहुत खुश हुए। अपने भाई से कहा कि देखो भैया, तुम्हारा लड़का बहुत लायक और होनहार है। जैसे इसकी मुलाजमत यहाँ है, अगर अमेरिका में होता तो आप लोगों के बारे न्यारे हो जाते। ऐसा करो कि तुम इसे किसी तरह जापान जाने पर राजी कर लो। मैं वहाँ उसकी जॉब लगवा दूंगा। मेरी वहाँ बड़ी जान पहचान क्योंकि 20 साल से जापान में रहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर शकील राजी हो तो उसकी शादी किसी जापानी लड़की से करवा दूंगा और ये वहाँ सेटल हो जाएगा। खाला ने बताया कि शकील की शादी मेरी बहन की बेटी शबनम से होने वाली है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। बचपन का संबंध है और शादी की तैयारी उरूज पर है, तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। दोनों घर वाले बहुत खुश हैं और खासकर शबनम और मेरा बेटा तो बस इंतजार कर रहा है। बस तारीख तय करना बाकी है। शकील इस सूरत हाल में कभी भी किसी तौर पर भी यह मुल्क छोड़कर नहीं जाएगा। तुम भी कमाल करती हो आपा। इस मुल्क में क्या रखा है, वहाँ किसी लायक और काबिल आदमी को अच्छी जॉब मिलती है और यहाँ ना ही उसकी मेहनत की सही उजरत, इंसान की काबिलियत की कदर भी नहीं होती। ऐसी जगह जिंदगी बिताने का क्या फायदा। शकील से मैं खुद बात करता हूँ। शाकिर आने वाले कल के खातिर वह मेरे कहने पर जरूर अमल करेगा, वरना थोड़ी तनख्वाह पर ही जिंदगी गुजरेगा। ये ताया का हुक्म था। खाला क्या बोलती। खाला ने शकील से बात की, तुम्हारे ताया ये बात कह रहे हैं। वह किसी भी तौर पर राजी ना हुए, कहने लगे मुझे अपने वतन से मोहब्बत है। हर हाल में मैं यहाँ रहकर काम करूँगा। तनख्वाह कम मिले या ज्यादा, लेकिन काबिल आदमी की बिला हक कदर हो जाती है। मैं भी अपनी काबिलियत का लोहा एक न एक दिन मनवा लूंगा और मैं शबनम के बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं तो उसके बगैर जी नहीं सकता हूँ और आप कहते हैं कि जापान चला जाऊं और वहाँ किसी और से शादी कर लूं। सोचा भी कैसे। खाला कहने लगी, बेटा कि मेरा फैसला नहीं है, तुम्हारे ताया का है और तुम्हारे अब्बू भी यह बात कह रहे हैं। तुमने वहाँ जिंदगी देखी नहीं है, जब देखोगे तो खुद ही अपने ताया के ख्याल से खुश हो जाओगे। ताया जान ने शकील पर इतना दबाव डाला कि वह सोचने पर मजबूर हो गया क्योंकि इस बात के बीच तो पड़ गए थे खालू, और जब बाप का फैसला हो तो फिर बेटा तो मानता ही है। शकील ने सिलसिले में सबसे पहले मुझसे बात की थी कि हम नौ उम्र में लिए हुए इस फैसले पर राजी थे और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम भी खा ली थी। ये अलग बात है कि बुजुर्गों का फैसला इसमें शामिल था। बुजुर्गों ने एक दूसरे से महसूस किया था,
हम दोनों ये सोच के जवान हुए थे कि हमारी शादी होगी। हम आने वाले मुस्तकबिल के मियाँ बीवी है। हमारे दिलों ने बस एक दूसरे के लिए धड़कना सीखा था। शकील ने मुझसे कहा कि अम्मी अब्बू में इस मैटर के बारे में कुछ ऐसी बातें की है कि वो मुझे जापान भेजने पर आमादा हो गए हैं। मेरी अम्मी राजी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर अब्बू के कहने पर वह भी उनकी बात मान गई कि वह मेरे तुम्हारी शादी को रुकवाना चाह रहे हैं, जापान भिजवाने के मंसूबे बना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मैं तुम्हारे बिना तो एक पल नहीं गुजार सकता। फिर वहाँ कैसे रहूंगा? तुम्हारे ताया ने ऐसी क्या बातें कही है? शकील की खाला और खालू शादी रोकना चाहते हैं, जबकि सारी तैयारी मुकम्मल है और वह मेरी सगी खाला है। इसके बावजूद उनकी बातों में आ गई। ताया जान ने उनके मन ये बात डाल दी, अगर मुझे जापान की नेशनलिटी मिल जाती है, मेरा आने वाला कल बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। ये बात मेरी फैमिली के लिए अच्छी है, जबकि यहाँ काबिल होने के बावजूद कम सैलरी पर जिंदगी भर धक्का खाता रहूंगा। न जाने ताया ने मेरे माँ बाप को कैसे सपने दिखाए कि वह हर हाल में मुझे जापान रवाना करने पर राजी हो गए हैं। और तुम जानती हो कि अब्बा कितने ज्यादा सख्त हैं इस मामले में और कितने ज्यादा जिद्दी हैं। अगर वो ठान ले किसी बात के लिए तो फिर करके रहते हैं और उनके आगे मेरी भी नहीं चलती, ना ही हम भी कुछ बोल सकती है। तो फिर मेरे अब्बा, क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या खालू जान मेरा अब्बा की बात नहीं मानेंगे? तुम्हारे अब्बू उनके चचेरे भाई है, शायद उनकी बात मान ले। ताया जान तो सगे भाई हैं, सोचो तो। क्या कुछ उन्होंने उनको राय के पहाड़ बना कर दिखा दिए हैं और सोने के पहाड़ बना दिए हैं। शकील ने बताया कि फिर भी तुम अपने माँ बाप की फौमाबारदारी करो, जो कह रहे हैं वही करो और उनकी बात मान लो। शायद इसी में तुम्हारी बेहतरीन और शानदार भविष्य छुपा हुआ है। मैंने उसे जवाब दे दिया, जानती थी वह किसी सूरत मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता, मगर माँ बाप को उसके ताया इस तरह अपने बातों में जकड़ लिया कि वो उसको जापान भेजने के पीछे पड़ गए। खाला भी मजबूर थी। अब शकील के ताया ने उसके माँ बाप को ये राह सुझाई कि वहाँ जाकर वह किसी जापानी लड़की से निकाह कर जापान की शहरियत हासिल कर लेगा और बाद में उसको तलाक देकर वापस आ जाएगा। ये बड़ी गलत सोच थी, मगर मेरी खाला और खालू भी उस शख्स की बातों में आ गए। बेटी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन शबनम से मुझे शादी करना है। तो उसने कहा, बेटा तुम बेशक उस लड़की से टेम्परेरी निकाह करना और जब वहाँ की नेशनलिटी मिल जाए तो तलाक दे देना और अपने वतन आकर शबनम से शादी कर लेना। बस एक बार तुम वहाँ पहुँच जाओ, फिर शबनम को भी ले जाना है। शकील ने मुझे बताया, देखो मेरे माँ बाप को न जाने क्या हो गया है, मुझे ये सब बातें नागवार लगती है। तलाक लफ्ज कितना नापसंदीदा है, इस लफ्ज को मैं कैसे अपनी जिंदगी की किताब में जानबूझकर रकम कर लूंगा। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मैं किसी और के बारे में सोचना गुनाह ख्याल करता हूँ। मैंने माँ बाप का कहा मानने से साफ इनकार कर दिया है। मुझे बहुत दुख हुआ और अब सोच रही थी कि मेरी खाला और खालू जो बड़ी मुद्दत से मुझे अपनी होने वाली बहू मानते आए थे, बड़ी चाह से हमारी शादी की तैयारी कर रहे थे, अचानक बदल गए थे। शकील पर मुझे मुकम्मल एतबार ने मुझे जीने का हौसला दिया, क्योंकि उसके माँ बाप का ये हुक्म मानने से इनकार कर देना उसकी जान पर बन जाती। अगर वो अपने माँ बाप बात नहीं मानता तो नाफरमान कहलाता, गुस्ताखी हो जाती, क्योंकि जब उसने मना कर दिया था कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा तो खाला उससे नाराज हो गई थी। खालू ने भी उससे बोलचाल बंद कर दी थी। जब उस पर दबाव बहुत बढ़ा तो वो हमारे घर आ गया और मेरे अब्बू को सूरते हाल से आगाह किया कि ताया जी आप भी बाप की तरह है, मेरा निकाल सादगी से शबनम से कर दें। मेरे अम्मी अब्बू शामिल ना भी हो तो मुझे परवाह नहीं, मजबूरन जापान गया भी तो शहर से मजबूत बंधन बांध कर जाऊंगा। मेरे अब्बू बहुत ही ज्यादा इज्जतदार आदमी थे, बहुत सोच समझ कर बोले, बेटा ऐसा करना मुनासिब नहीं, तुम्हारा बाप मेरा सगा भाई नहीं, लेकिन मेरा भाई तो है और उसको इतनी बड़ी बात नहीं बताऊंगा। इकलौते बेटे के निकाह के बारे में नहीं बताऊंगा तो ये बात बहुत नागवार होगी। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बेघर भी कर सकते हैं और ये बात हमारे खानदान को शोभा नहीं देती। मेरे मशवरा है कि तुम अपनी माँ की और बाप की बात मान लो, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा देखा जाएगा। ये बड़ा मुश्किल में मामला था।
अब्बू को हमारी खुशी भी चाहिए थी और वह खालू खाला को खोना भी नहीं चाहते थे, जिनका उनके बेटे की शादी में शामिल होना लाजमी था। फिर आकर ये मसला क्यों कर हल होगा कहलाता, और खाला से छुपकर निकाह करके यह बात चुनने वाली नहीं थी। हमारे घर भी करीब करीब थे। शकील को हद दर्जा परेशान देखा तो बिलआखिर फिर मैंने इस मसले का हल निकाला और हिम्मत से काम लेकर उसको इस कश्मकश निकालने में कामयाब हो गई। मैंने कसम दी कि वह ज्यादा उलझन में फंसने के बजाय अपने माँ बाप के हुक्म पर सर झुका ले और उनकी बात मानते हुए अपने ताया के जरिए जापान चला जाए। उसने वादा लिया कि अगर मैं 5 साल उसका इंतजार करूं तो वह जरूर वापस आकर मुझसे शादी करेगा। मैंने इकरार कर लिया। 5 साल तो क्या, उम्र भर तुम्हारा इंतजार करूंगी। बेफिक्र हो जाओ, ये वक्त किसी ना किसी तरह गुजर जाएगा। इस दौरान मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगी और ज्यादा तालीम हासिल कर लूंगी। कुछ जरूरी कोर्स भी करने हैं। मेरे हौसले देने के बाद भी मुझ पर ऐसे बात करके शकील ने अपने वालिदैन के आगे हथियार डाल दिए और उन्हें अपनी कुल जमा पूंजी ताया के हवाले की और वो शकील को जापान ले जाने में कामयाब हो गए। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया। अब ताया की दूसरी चाल थी उसकी शादी करवाना। दरअसल शकील के ताया एक धोखाधड़ी वाले इंसान थे। जिस औरत से उन्होंने शादी की थी, उस औरत से उनकी एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन वह औरत किसी भी तौर पर उनको छोड़ना नहीं चाहती थी और कहती थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अब वो बीच में फंस गया था कि इस औरत को यहाँ से हटाएं या उसकी बेटी को। फिर उसने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी से शकील की शादी करवा दूंगा, और क्योंकि वो लड़की जापानी थी और बहुत ही खूबसूरत थी तो शकील दिल मान गया। शकील कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था, लेकिन ताया के कहने पर उसने वक्ती तौर पर निकाह कर लिया। ताया की जो बीवी थी अपने शहर की गैर मौजूदगी में शकील के पास आती और उस पर डोरे डालती, उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करती, और यह सब शकील की बीवी के जाने के बाद करती। जब वह यूनिवर्सिटी चली जाती है, शकील की बीवी को नहीं पता था, लेकिन ताया को सब कुछ पता था। दरअसल ताया अपनी बीवी से जान छुड़ाना चाहता था और किसी तरह शकील को फंसाकर वहां से निकल जाना चाहता था। उस औरत से ताया ने शादी इसलिए की थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थी और लालच में आकर उसने उस औरत को अपनी बीवी बना लिया। क्योंकि अच्छा खूबसूरत इंसान था तो उस औरत भी मोहब्बत के जाल में फंस कर उसको अपना सब कुछ दे दिया, जिसके नतीजे में उसकी बेटी पैदा हो गई। लेकिन यहाँ पर उसने अपने दामाद से शकील से कह दिया कि मेरी बीवी से दूर रहना, लेकिन शकील जो कि अपनी सास को ये सब नहीं कह सकता था, अक्सर देखता उसकी शकील सास उसकी बीवी उसके गैर मौजूदगी में शकील के पास आती है और अजीब तरह तरह की गंदी बातें करती है। शकील कहने लगा कि आप मेरी बीवी की माँ है, मैं इसलिए अपनी इज्जत करता हूँ। तो कहने लगी तुम्हारा ताया कौन से मेरी इज्जत करता है, और इस जमाने में यहाँ सब कुछ चलता है, चाहे बीवी हो चाहे उसकी माँ हो, इसलिए तुम मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो। जो कुछ मेरा शौहर मुझे नहीं देता वो तुम दो मुझे। शकील बुरी तरह से फंस गया था। उसके ताया ने उसे फंसाकर खुद तो वहां जाकर अपनी जिंदगी बना ली, लेकिन शकील उस घर में रहता था चूंकि 2 साल से पहले नहीं आ सकता था। उसकी मजबूरी थी कि उसकी सास जो उसे करवाती वह करता था। ये बात उसकी बीवी को पता होती भी तो वह क्या कर सकती थी। उसकी माँ उस शहर के सबसे अमीर औरत थी और अगर वह उससे उसकी दौलत छीन लेती तो उसके पास कुछ नहीं बचता। यहाँ पर हर चीज पैसों का खेल था। शकील भी इस पैसे के खेल में फंस गया था। वह तो बस अल्लाह 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 करके आना चाहता था, लेकिन उस औरत ने माँ के रूप में उसके साथ ऐसी खराब हरकतें की वह जब आया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन किस तरह आया, ये पिक बहुत लंबी कहानी है। जब 3 साल गुजर गए और उसके ग्रेजुएशन हो गई, उसने अपने एक दोस्त से बात की और कहा कि मैं अपने मुल्क जाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक औरत के चुंगल में फंस गया हूँ जो है तो मेरी बीवी की माँ, लेकिन मेरी बीवी बनने की कोशिश करती है और अब तो वह मुझे ब्लैकमेल कर रही है। किसी तरह मुझे यहाँ से निकलवा दो, बस मेरी जान छुड़ा दो। वो दोस्त अच्छा इंसान था और दोस्त ने किसी तरह मेहनत की और अपने दोस्त को अपने मुल्क भेज दिया। शकील जब वापस आया था उसकी हालत देखकर हम सब रो पड़े थे। हमने खाला और खालू से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो लोग शर्मिंदा थे।
शकील ने वहां आकर सब कुछ बता दिया कि ताया ने उसे धोखाधड़ी के केस में कैसे फंसा दिया था, पर अपनी बीवी जो कि उसकी बीवी की मां थी उसके चक्कर में उसे फंसाकर वहां से भाग गया था। बीवी तो घर पर होती नहीं थी, लेकिन उसकी मां के साथ गलत ताल्लुकात बनाने पड़ते थे और एक दोस्त की मेहनत से वहां पहुंचा है। उसके इस तरह घर आने पर हम सब ने शुक्र अदा किया। फिर अम्मी अब्बू ने थोड़ी सख्ती से खाला और खालू से बात की और कहा कि अब भी अपने बेटे को भेजना चाहते हो? तुमको शर्म नहीं आई कि तुमने जापान के ख्वाब दिखाकर हमारे इस बेटे को कहां से कहां पहुंचा दिया? वह तो शुक्र की इसकी जान बच गई और ये इज्जत से वापस आ गया। अब ये वहां नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यही हुआ, शकील की मुझसे शादी करवा दी गई। उसने यहीं पर नौकरी की और हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसने अपनी उस बीवी को भी तलाकनामा भिजवा दिया है। ताया उसको अक्सर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन उसका अटेंड नहीं किया जाता क्योंकि अपने उस भतीजे को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि नई और दिलचस्प कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।